नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं अधिवक्ता महोदय और साथ में हरिकेश्वर राम जी हैं। आज हमारा चर्चा का विषय ये है कि दलित आंदोलन लगातार कई सौ वर्षों से चल रहा है और दलितों की समस्या जो है समय समय पर अलग अलग तरह की समस्या सामने आ रही है। पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई, लेकिन हमारा आंदोलन लगातार चलते आ रहा है। हम इस बात पे विचार करेंगे कि आखिर ये दलित आंदोलन कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, अर्थात संपूर्ण दलितों को अधिकार नहीं मिल पाया। मिला तो थोड़ा बहुत मिला, संविधान के बनिस्पत मिला, लेकिन आपको बताते चले कि इतना से काम नहीं चलेगा। अभी भी बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। इस पर हम लोग चर्चा करें कि आखिर ये आंदोलन पिछड़ क्यों रहा। पहला सवाल आपसे सर, दलित आंदोलन जिस तरह से चला, अंबेडकर हो, पेरियार हो और भी कई महापुरुषों ने इस तरह का किया दलितों के उत्थान के बारे में, तो आज तक जो लड़ाई उसी पैटर्न पर चल रही, लेकिन कभी उनको सही रास्ता नहीं, दिशा नहीं मिल पाया। क्या आपके तरफ से सुझाव है या क्या कमी रह गई है, इस बारे में चर्चा किया जाए। देखिए, दलितों के अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, बनाए हुए हैं। आपके सामने इंजीनियर हरकेश्वर हुए हैं, इन्होंने नौकरी में रहते हुए और बराबर उनका समस्याओं को उठाते रहे हैं, करते रहे हैं। इस तरह से अनेकों और अलग अलग तरह से अपना अपना संगठन से कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक रूप से एकजुट होकर के कभी भी आंदोलन नहीं हुआ एक उद्देश्य के लिए। इसलिए अभी तक पिछड़ रहा है। इस पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से पूछा जाए तो संघर्ष में है। सर, सवाल आपसे सर कि जिस तरह दलितों का आंदोलन बहुत पहले से अंबेडकर ने उसको बहुत एक नया धार दी, तो उन लोगों का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर इस पैटर्न पे भी अगर अभी तक हम लोग चलते तो शायद हम लोग उस मंजिल तक प्राप्त कर लेते। लेकिन अभी सिर्फ बोलने के लिए है, लोग शिक्षित बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ नौकरी करने के लिए बन रहे हैं या पैसा अर्जित करने के लिए बन रहे हैं, अपने समाज के लिए उत्तरदायित्व नहीं समझ पा रहे। देखिए, दलित आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है जी, और सामाजिक लड़ाई होते रही है। रैदास जी हो, कबीर साहब हो, गौतम बुद्ध हो, लेकिन उस लड़ाई का अंतिम परिणति जो है, पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख कर दिया। जो लड़ाई था भेदभाव के खिलाफ, जो लड़ाई था एक दूसरे का हमारा अधिकार छीनने के खिलाफ, कि हमारा अधिकार कोई छीन रहा है, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने बजाबते बहुत बढ़िया ढंग से संविधान में सजा दिया। जिस कारण से आज के SC ST OBC पिछड़े हुए हैं, उन कारणों को समझते हुए संविधान में उसकी व्यवस्था कर दिया कि देश के सभी लोग बराबर हैं, अब किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मतलब संस्थागत रूप से कोई किसी के साथ नहीं कर सकेगा। ठीक है। अब सवाल हम लोग के समझ, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, संविधान लागू होने के बाद, अब हमारा दलित आंदोलन का एक ही उद्देश्य है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था कर दिया, उस व्यवस्था को बनाए रखना और उस व्यवस्था के अनुसार अधिकार प्राप्त करना। ठीक है। तो प्रारंभिक तो शुरुआती दौर में तो कोई अधिकार को तो समझता ही नहीं था कि हमारा अधिकार क्या है, दलितों का क्या अधिकार है, संविधान में क्या मान लीजिए कि हमारा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, तो बहुत 40 साल 50 साल तक तो किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है। जो जहां जिसको मिल गया अपना लेते रह रहा है। जब जागरूकता आई धीरे धीरे, तो खासकर जो लोग पढ़े लिखे, जो नौकरी पेशा में गए, और इसमें बहुत ज्यादा रोल बामसेफ का रहा, बामसेफ का बहुत ज्यादा रोल रहा कि SC ST
कर्मचारी को यूनाइट करने में उनको लगा कि भाई यही आदमी है, कर्मचारी लोग, पदाधिकारी लोग, इन्हीं के पास थोड़ा बुद्धि भी है, बुद्धि का मतलब थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और इन्हीं के पास थोड़ा पूंजी भी है, कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ पैसा भी, तो आंदोलन के लिए पैसा भी चाहिए और बुद्धि चाहिए। तो अगर समाज से कहीं कुछ मिलना है तो इन्हीं लोगों से मिलेगा, ठीक है। इसीलिए उन्हीं लोगों को बदौलत आंदोलन आगे बढ़ा, आंदोलन चलाया भी गया, ठीक है। वो आंदोलन चल भी रहा है, भले 3-4 खेमों में आज बट गया है, इसके बावजूद भी आज दलित काफी उस रास्ते पर है जो आंदोलन चला। लेकिन बीच में जो चला, ये उसको डाइवर्ट करने के लिए जो लोग आगे आया, पढ़े लिखे लोग, जो नौकरी पेशा के लोग थे, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिखे थे, जानकार थे, लड़ना जब शुरू किया तो लोगों को लगा कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोग तो लड़ते नहीं है, ये तो हाथ उठाते हैं, लेकिन अब तो ये लोग लड़ रहा है, बोल रहा है, तो उनके खिलाफ मारने की साजिश हुआ। और वहां से शुरुआत हो गया कि भाई इनको डिफेंस में डालो और इनको कहो कि यही जो है दलितों के हक को लूट रहे हैं। जो गरीब दलित है, गरीब दलितों के, आदिवासियों के हकों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर चल गए हैं, यही लोग लूट रहे हैं, ठीक है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी अगर आगे बढ़ा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो उसी तरह से बढ़ा, उसी घर से बढ़ा जहां आज के मान लीजिए लोग हैं। स्थिति बहुत ज्यादा चेंज, ऐसा नहीं है कि देश आजाद हुआ कोई अमीर के बाप का बेटा मान लीजिए बन गया, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मजदूर का बेटा, खेती करने वाला का बेटा, खासकर लेबर क्लास के लोग ज्यादा था, उन्हीं में से त्याग करके माँ बाप ने अपना थोड़ा सा स्वार्थ को थोड़ा दाब दिया, बाल बच्चों को पढ़ा दिया, लड़का पढ़ने वाला हुआ, पढ़ गया, निकल गया, वही अफसर बन गया, ठीक है। तो जो अफसर बनने का जो प्रक्रिया डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उसके चलते ही सब हुआ। तो उसका लाभ उठाने के बदले कैसे बना जाता है, कैसे आगे किसी बढ़ने का क्या स्कोप हो सकता है, तो उसे सीखने के बदौलत अपने लोगों को तो यहाँ माहौल क्रिएट किया गया, वही तुम्हारा दुश्मन है। अब नतीजा मान लीजिए क्या होता है, सीखेगा क्या, वो अपने ही लोगों को विरोध करने पूरा समय बर्बाद मान लीजिए कर रहा है, और उससे मिलना जुलना कुछ है नहीं। आपको विरोध करने से थोड़ा मिल जाएगा, आपको तो पढ़ने से मिलेगा ना, आपको त्याग करने से मिलेगा, आपको लड़ने से मिलेगा, पढ़िएगा, ज्ञान अर्जित करिएगा, तब ना किसी पद पर जाइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब देखिए कहीं फलाना आदमी मेरा भाई है, एक के 4 भाई है, एक भाई निकल गया, ठीक है। तो एक भाई निकल गया तो क्यों निकल गया, तो देखना ना पड़ेगा भाई, वो आएगा तो अब देखेगा कि भाई कैसे निकल गया। सर, अगला सवाल, हाँ, अगला सवाल ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह संविधान में प्रावधान किया दलितों और अछूतों को अधिकार दिलाने का, हाँ, क्या संविधान के अनुरूप हाँ, आजादी के बाद हाँ, दलितों को हक और अधिकार मिला? नहीं मिला, इसलिए कि आप अधिकार लेने की स्थिति में नहीं है। जो स्वाभाविक तौर पर आसानी से मिलना है वो मिल जा रहा है, शुरुआती दौर में मिला। आप देखें जब चपरासी में आप देखिएगा ना कि मैक्सिमम पद आपको भर गया, तो चपरासी ही बना जाता था कि भाई सेवा करने वाला है, घर में काम करता है, तो चलो इसको लगा दो कहीं, ठीक है। आपके प्रति दया भाव मालिक था। लेकिन अफसर के पद पर जाइएगा तो आपके पास दया भाव आपके पास नहीं रहता है, तो आगे बढ़ गया, ठीक है। बीच में हुआ कि जब आगे बढ़ने लगे तो छांटने लगा कि नहीं, ये पहले तो कहा कि आदमी ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा आदमी, और जब आदमी मिल भी नहीं रहा तो योग नहीं मिल रहा, तो इसीलिए पद खाली रह रहा। अब जब योग मिलने लगा, अब लोग योग जाने लगा, तो अब मान लीजिए कुछ में तरह तरह का अतिक्रम, और समाज का प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं करे, या तो इनको भी जानकारी नहीं है कि हम गए हैं तो हम समाज का प्रतिनिधित्व करें, और जो अगला है जो सत्ता में है वो भी आपको करने नहीं देता है, आपको इसे जगह ही पर रखेगा, पोस्टिंग ही करेगा कि आप समाज का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते हैं। कहते हैं कमाओ खाओ मस्त रहो, आप भी सोचते हैं कि चलो हमको नौकरी मिला, वेतन तो मिल रहा है ना, परिवार मेरा सब ठीक ठाक, समाज है हमारा। सर सवाल आपसे, दोनों चीज, जिस तरह से अम्बेडकर ने संविधान के एक अस्त्र दे दिया दलितों को, लेकिन उस अस्त्र आपको जिस तरह बंदूक दे दिया आपको चलाना नहीं आएगा, तो फिर उस बंदूक कोई काम का नहीं रहेगा।
लेकिन अब एक रिकॉर्ड पर हो गया कि भाई आपके पास बंदूक मिल गया है। ठीक, संविधान जो हमारे अधिकार दिया, हमारे लोगों ने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया, जिसके वजह से संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां का हम लोग संपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाए। थोड़ी सी इस्तेमाल हुआ, थोड़ा सा हम लोग वो आगे निकला, आगे निकल गया, लेकिन जो संपूर्ण अधिकार है वो कब तक मिलेगा? क्या जो लड़ाई जो है उस तरफ, उस दिशा में नहीं बढ़नी चाहिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है ना। कि जो आपका सवाल है इसका जवाब ये होगा, ये बात सही है कि हम लोगों ने संविधान के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हुआ अपने लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए। उन लोगों ने जो हमारे विरोधी थे, वो लोगों ने समझाया। कैसे समझाया? तो उन लोगों को बताया गया कि जो लोग हमारे जूते के नीचे थे वो हमारे सर पर बैठ गए। ये कहा गया, भाषण में बताया गया। अब ये बात उन लोगों को लगा, जो लोग हम लोगों के साथ में मिलजुल के काम कर रहे थे, वो लोगों को ये दिमाग में बात आई कि ये आरक्षण जो है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, संविधान के द्वारा दिया है, इसके चलते ये अफसर लोग बन गए, इसके चलते हमारे ऊपर शासन कर रहा है, इसको कैसे हटाया जाए। इस पर उन लोगों ने सोचा, इस पर उसने विरोध किया और आरएसएस के लोगों ने जाकर हमारे लोगों के बीच ये समझाने का काम किया कि आज जो आरक्षण मिला है इससे तुमको क्या मिला। उन लोगों ने जाकर के तुम्हारे नौकरियों को जो तुमको मिलना चाहिए था, उन लोगों ने जाकर के लिया है और तुम उसके साथ कहो। ये भी मुझे लगा साहब का कहना है इसमें ये, और इस तरह से हम लोग उसको समझाने में नाकाम हो गए। इसलिए जो अधिकार मिलना चाहिए था उसके अलावा एक चीज और है, आपको मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने जो चर्चा किया, तो भाई आरक्षण मान लीजिए कि नौकरी कितना परसेंट लोगों का है? 1 या 2, 1%। तो 1% आरक्षण के द्वारा भी जाएगा, ठीक है। अब हम जाए या कोई जाए शेड्यूल कास्ट में 1% जाएगा, 99% तो वहां नहीं जाएगा, ठीक है। तो 99% क्या करेगा? तो इसीलिए मान लें कि लोगों को गलत तरह से समझाया गया कि देखो वहां जो गया ना वही आगे बढ़ गया, ठीक है, आज तुम लोग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अगर मान लीजिए कि ठीक है इसको आप हटाइए दीजिएगा, तो ये नहीं जाएगा 1%, दूसरा जगह ही ना होगा, तो उससे समाज कल्याण तो नहीं होगा, समाज तो आगे नहीं बढ़ेगा। समाज तो आगे तब बढ़ेगा जब वहां 1% लोग जो जा रहा है, तो वहां जो काम होगा, वहां जो इम्प्लीमेंटेशन होगा कानून का, वहां आपको काम करने कार्यपालिका का जो प्रावधान है उसको लागू करना होगा। तो लागू करने में आप अपने समाज के हितों का ख्याल रखेंगे, आप समाज का वहां प्रतिनिधित्व करेंगे। तो समाज का जब प्रतिनिधित्व करेंगे तब समाज को लाभ होगा, ठीक है। तो आप समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, इसलिए समाज को लाभ नहीं हो रहा, व्यक्तिगत लाभ मालिक हो रहा है जो नौकरी में गए। तो इसीलिए रिजर्वेशन के खिलाफ ये लोग माहौल क्रिएट करता है, लगता है कि व्यक्तिगत मान लीजिए लाभ है, व्यक्तिगत किसी को आरक्षण है, तो इसलिए कहता है कि भाई रामविलास पासवान को आरक्षण क्यों मिला? रामविलास पासवान को कहाँ आरक्षण का प्रावधान है? कहीं लिखा लेकिन रामविलास पासवान, आज जगजीवन राम, हरिकेश्वर राम को आरक्षण मिलेगा? तो समाज का अंदर रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। तो उस चीज को चूंकि व्यक्तिगत दिखला के अब व्यक्तिगत मानने के लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मानने के लोगों को समझने की जरूरत है कि हम जाए या आप जाए, 1% जाएगा, 99% क्या करेगा? सर एक सवाल एक तो यहाँ निकल के आ रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समाज में लोग अपने ही लोग से अपने दुश्मनी हो गया, उनको लग रहा है कि हमारे लोग ही हमारी नौकरी छीन ली, कहीं ना कहीं जो लोग ऊंचे पद पे पहुंच गए उनका भी कुछ इसमें दायित्व में कमी हो गया। निश्चित रूप से अगर समाज का प्रतिनिधित्व करते, हमारा कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आईएएस है, तो अब आईएएस है तो आईएएस कहीं डीएम मान लीजिए, तो डीएम का रेंज एक जिला हुआ, तो जिला में कम से कम आपके चले जाने से लाभ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अगर किसी जिला में डीएम अगर शेड्यूल कास्ट चला गया तो उस देखिएगा कि उस जिला में एट्रोसिटी कम हो गया,
इसीलिए कि दूसरे लोगों को मन में भय हो जाएगा, भाई डीएम आ गया शेड्यूल कास्ट, अगर कुछ करेंगे तो हमको छोड़ेगा नहीं, चाहे एसपी ही चला गया तो लोगों को लगता है कि एसपी भले कुछ करे चाहे मत करे, उसके नाम से ही भाई है आ गया है, अगर कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे आप देखिए उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जीताराम मांझी कुछ दिन के लिए बने थे, ठीक है, तो मुसहर जाति के लोगों में इतना ज्यादा उत्साह हो गया, शेड्यूल कास्ट में उत्साह हो गया कि पुलिस से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गया। ऐसा बहुत जगह देखा गया कि पुलिस को खदेड़ दिया, मतलब मनोबल, कहने का मतलब कि एक आदमी जो ऊपर बढ़ जाता है, अब पुलिसों भी सामने लगी, भाई मांझी का मान लीजिए सरकार है, इन लोग के साथ कुछ करेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा। तो ये प्रतिनिधित्व का ये कुछ अगर नहीं करेगा तो इतना लाभ जरूर होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मजबूती से वहां काम करेगा समाज के लिए तो समाज के दूसरे लोगों को फायदा होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ जाकर नौकरी करेगा तो सिर्फ अपना फायदा होगा, समाज का फायदा नहीं होगा। और आज तक यही हो रहा है। इसमें समाज के लोग भी दोषी हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी दोषी हैं कि आपको वैसा माहौल नहीं होने देते हैं, आपका संटिंग पद पर दे देगा। जी एक बात है, हाँ आपके क्वेश्चन जो हुआ है, हमको लगता है कि ये बहुत ही हमको इस बात में एग्री करने में कहीं कोई शर्म या किसी तरह की नहीं है कि हम पढ़े लिखे लोग जो नौकरी में आए हैं अपने दायित्व को निर्वाह नहीं किए। चाहिए था ये कि नौकरी तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में मिलती है, जो पढ़ा है उसी को मिलेगा। तो हम लोगों ने इस बात को नहीं सोचा कि जो पीछे नहीं पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो करना चाहिए था कि हम जितने पढ़े लिखे एक फंड बनाते अपने जो कुछ परसेंट निकाल करके और उस फंड से पढ़ाने के लिए, उनको ट्यूशन कराने के लिए, उनके लिए कुछ जिम्मेदारी निभाते तो हो सकता है कि ये चीज जो हमारे ऊपर आ रहा है कि यही लोग नौकरी ले लिए हैं तो नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने उसको पढ़ाने के लिए तो कुछ किया नहीं, कुछ फंड वगैरह। तो चलिए, बहुत बहुत आपने एक्सेप्ट किया कि हमारे से भी कुछ गलतियां हुई हैं और लोगों से भी कुछ गलतियां हुई हैं। नहीं, उसके अलावा एक चीज और है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कितना स्कूल खोला, किसी को पढ़ाया क्या? उनके पास जो नॉलेज था, उनको जो ज्ञान था, जो मैक्सिमम कर सकते थे, संविधान लिखने में कर दिया। और उसी के चलते आज करोड़ों लोग आज मान लीजिए कि बढ़िया पद पर लोग पहुंच गए, पढ़ रहे हैं, नहीं बढ़िया पद पर चले गए, पढ़ रहे हैं, बढ़िया पद पर चले गए और अच्छा सा कपड़ा लता सब उसका जीवन स्तर पे बहुत सुधार हो गया बहुत लोगों का। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ अपना दायित्व तो आप निर्वहन करिए, ये तो एक्स्ट्रा काम हो गया कि भाई पैसा फंड नहीं करिए, पढ़ाई लिखाइए, सिर्फ ना और करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए। मेरा है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि आप जिस पद पर हैं, जहां पर हैं, अपने दायित्व को निर्वहन करिए और वहां पर अपने समाज के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दीजिए, उसको रोकने के लिए आप काम करिए। तो अगर इतना ही कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं चाहता है, किसी को ज्ञान ही नहीं। अभी तक नौकरी प्रतिनिधित्व है, सामाजिक प्रतिनिधित्व करने के लिए ही आपको आरक्षण की व्यवस्था है, इसको लोगों ने समझा ही नहीं। लोगों ने ये सिर्फ समझा कि हम पढ़े हैं, हम योग्य हैं, हमको नौकरी मिल गया तो कमाना खाना है, बाल बच्चा को देखना है, परिवार को देखना है, आज सुख चैन से रहना है। उसका इतना ही मतलब समझा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया कि जो पढ़ लिख जाएगा, शेड्यूल कास्ट का है तो आपको आरक्षण मिलेगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, तो मेरा जीवन सुधर गया, बात खत्म हो गया। इतना ही तक सोचा है। लेकिन अब जो मान ली की स्थिति है, धीरे धीरे लोग जो प्रतिनिधित्व को जानने लगा है, तो जो जान रहा है वो लड़ रहा है, जो नहीं जा रहा है नहीं लड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस चीज की चर्चा शुरू हो गई है। अब लोग हर एक जगह बात बोलने लगे हैं, समझने लगे हैं और सरकार पर भी दबाव। जब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि आरक्षण हमारा अधिकार है और लोगों अधिकार नहीं है, प्रतिनिधित्व है, पर हमको प्रतिनिधित्व करना चाहिए समाज का और इसको खोजना चाहिए। हाँ, तो सरकार ने इसको आरक्षण को आर्थिक आधार पे ला दिया। नहीं तो उसको दूसरा चीज हो, उस पर मत जाइए, उसको खत्म करिए। वो आर्थिक आधार पर ला दिया तो इसीलिए इसको तोड़ने के लिए मान लिया किया गया। उसका मतलब निगेट करने के लिए दिया गया कि जो आरक्षण का जो मूल प्रिंसिपल है ना, वो निगेट हो जाए।
हाँ, ठीक है, हाँ। खत्म हो जाए। मेन है कि भाई गरीब को, जैसे गरीब को मदद करना है, हाँ। जिससे नीतीश मुलायम जी का ना भाई, ये मोदी जी क्या करें कि हम 80 करोड़ लोगों को, हाँ, है कि नहीं, हम मान लें कि मुफ्त में हाँ। अनाज मान लें खिलाएंगे, भूखे दया लोग। का पात्र। हाँ, दया के पात्र बनाना है। हाँ, मतलब आरक्षण क्या दया का पात्र नहीं, वो बनाना वही है? वही रिप्रेजेंटेशन है ना। हाँ। तो अब गरीब, देखिए गरीबी के नाम पर, गरीबी के नाम पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, हाँ। ठीक है, गरीबी के नाम पर आप रिजर्वेशन तो नहीं दे ये सकते। सर हम लोग का जो आंदोलन हाँ। है दलित के अधिकार का, हाँ, हाँ। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं जब आर्थिक आधार पर, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आंदोलन को माइनस कर रहा है, हमारे एकदम अधिकार को एकदम माइनस कर रहा है। एकदम संविधान का पूरी तरह से तो नीति है। अगर हम इस छोटी छोटी चीजों को अगर हम नहीं उठाएंगे, हाँ, तो यही पहले हम चीज अपना एक बात के, हाँ, अपना चूंकि शेड्यूल कास्ट हमारा जो अधिकार है, हाँ, उतना तक हम अगर नहीं समझ रहे हैं, हाँ, हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, हाँ। तो मान लीजिए कि उसका बात कहाँ से हम करेंगे संविधान विरोध के नाम पर, ठीक है। सर लेकिन हाँ, लास्ट हाँ, हाँ, अब क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए, हमें लड़ाई लड़नी है। लड़ाई, देखिए लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब संविधान की बातों में निहित जो है उसको लोग समझे, मजबूती से समझे और लोगों को बताए कि यही संविधान कहता है, हमारे हक यहाँ पर सुनिश्चित है, और इसमें ये बाधा उत्पन्न हो रहा है, बाधा को कैसे दूर किया जाए, इसके मान लीजिए कि आगे कार्रवाई हो, तब जाकर हो सकता है। सर आपका क्या राय है क्या हम लोग किस तरह लड़ाई को आगे बढ़ाएं? देखिए अभी जो है लड़ाइयाँ कम्युनिस्ट पार्टियों का जब है, शॉर्ट में बताइएगा, लंबा हो गया। हाँ, तो उन लोगों के यहाँ से हाँ। जो आते हैं लोग, वो गरीबे लोग आता है, हाँ। समूचा आईटी भर जाता है, हाँ। सभी गरीब लोग, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब साइड लोग, तो लड़ाइयाँ वहाँ भी लड़ी जा रही है। चलिए, लड़ाई हमारे जो दलितों का आंदोलन है किस तरह मंजिल तक पहुंचे, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तबका है जो भूख और गरीबी और तमाम तरह के असुविधा से ग्रस्त है। बाकी आपका अपना राय है, क्या कुछ है जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, बहुत बड़ा